भारत खुद को विश्वगुरु समझता है, जो इसकी भूल है वाजे कर दूं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। दौरे अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बोले, दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरक हैं। फील्ड मार्शल ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय प्रोपेगेंडा भी दफन कर दिया। दौरे अमेरिका में फील्ड मार्शल की अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कराची में सीटीडी और वफाकी हसास इदारे का मंगोपीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना अल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द असलहा समेत गिरफ्तार कर लिए। शनाख्त अब्दुल वकील और अजमल के नाम से की गई है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। मुल्जिमान को शहर में किसी कार्रवाई के गर्ज से भेजा गया था। पूछगछ जारी है। राशिद मिन्हास रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में बेटा और बेटी जाँ बहक, वालिद जख्मी। डंपर ड्राइवर पर आवाम का तशद्दुद, पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। 10 अफराद ज़ेरे हिरासत। हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ। लोगों ने 7 डंपर्स जला दिए। डंपर्स एसोसिएशन के तमाम मुतालबात तस्लीम। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का डंपर हादसे में बहन भाई के मौत पर इजहार अफसोस। मुतवफ़्फ़ीन की नमाज जनाजा अदा, तदफीन कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची की भी शिरकत। जबरी कहत से गजा वालों की जिंदगी बेहाल। इसराइल ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 27 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। कहत से अब तक 100 बच्चों समेत 217 अफराद इंतकाल कर गए। उधर सियूनी फोर्सेस की जानिब से गजा का मुहासरा जारी है। शदीद बमबारी और फायरिंग से 39 अफराद शहीद, जिसके बाद 2 सालों में अब तक 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप की सालिसी में आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। इल्हाम अलियव के बसीरत अंगेज़ किरदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मज़बूत किरदार को सराहा। आज़रबाईजानी सदर ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की तारीफ़ की और ख़ित्ते में अमन कायम होने पर खुशी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की इल्हाम अलियव को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। माशी और सफारती महाज पर भारतीय तन्हाई का शिकार। मोदी की खारजा पॉलिसी भी नाकाम। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम ने इक़्तिदार पर काबिज़ मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी। रिपोर्ट में लिखा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी 11 साल इक़्तिदार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान से जंग बंदी और अमरीका से सफारती ताल्लुकात मोदी के लिए इम्तिहान बन गए। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर, गली कूचों, महल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारियां कर रहे हैं? अपनी वीडियोज़ और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। और तीसरे T20 में पाकिस्तान विमेन ने आयरलैंड विमेन टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ पाकिस्तान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मुनीबा अली शानदार सेंचुरी के साथ फतह का अहम तरीन किरदार रही। उन्होंने आउट हुए बगैर पूरे 100 रन बनाए। आलिया रियाज ने 39 रन का हिस्सा डाला। पहले 2 मैचेस जीतने के बाइस आयरलैंड टीम सीरीज की फातेह रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।